नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने मैथमेटिक्स इन इंडिया जो कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू साइंस बुक जो कि वीवीएम की बुक है उसका हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने सुलभ सूत्र के बारे में पढ़ा था, इंडिया में जो मैथमेटिक्स था उसकी स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किससे? आज हम स्टार्ट करेंगे द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड के पार्ट नंबर 2 से। तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, मतलब फ्यू सेंचुरी किसके? सुलभ के। पिंगला's छंद सूत्रा, अ टेक्स्ट ऑन संस्कृत प्रोसोडी मेड बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम कौन सा होता है? जो आज हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, जिसे कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है अपने सीपीयू के अंदर, फिर स्टोर करता है। वो कौन से होते हैं? एक तो 1 और एक 0। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। तो इन्होंने जो मीटर्स ऑफ वैदिक हाइमन्स whose syllables में भी लाइट, लघु, हैवी, गुरु, rules of calculation were worked out to relate the possible combination of light and heavy syllables। मतलब जो पिंगला छंद सूत्रा थे उसमें क्या बताया गया था? इन्होंने डेवलप की थी बाइनरी सिस्टम। और ये पिंगला कब एग्जिस्ट करते थे? ये 3rd से 2nd सेंचुरी बीसीई के बीच में इनकी टाइमलाइन थी। तो इन्होंने एक संस्कृत प्रोसीडी बनाई जिसमें बाइनरी सिस्टम इन्होंने बनाया। किससे? जिसे जो वैदिक हाइम्स या फिर जो वैदिक जो मंत्र श्लोक हैं उनको ये क्लासिफाई कर सके कि वो लघु हैं या फिर गुरु हैं। और इसमें रूल्स होती थी कैलकुलेशन के कि मतलब कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें लाइट और हैवी सिलेबल्स को हम कंबाइन कर सकें। एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नोटेशन टू नंबर्स इन 1-to-1 रिलेशनशिप्स ऑफ विच ऑफ कोर्स बोथ वेज। मतलब जैसे कि इनका पेयर बनाते, जैसे कि आज हम नहीं करते हैं कि बाइनरी सिस्टम में अगर हम नंबर लिखने लगते हैं तो हम अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे कि इन्होंने हमें दे दिया 2455, तो कुछ ऐसे हम यूज करते हैं कुछ कैलकुलेशन जिनकी मदद से हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं जो नंबर मैंने अभी बोला उसको 1011 लिखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें था, मतलब ये कॉम्बिनेशंस निकाला करते थे। अब जो पिंगला थे उन्होंने क्या किया था? बाइनरी सिस्टम के अलावा इन्होंने पास्कल्स ट्रायंगल भी बनाया था। और पिंगला रेफर द सिंबल ऑफ शून्य और 0, ठीक है। और इन द कोर्स ऑफ दोज कैलकुलेशन, और जो उन कैलकुलेशन का जो कोर्स था उसमें जो पिंगला थे उन्होंने क्या किया था कि शून्य या फिर 0 का सिंबल यूज किया था। About the same time, Jaina texts indulged in cosmological speculation, evolved causal numbers that dealt with the geometry combination, permutations, fractions, square, cube powers, etc. मतलब जो सेम टाइम, मतलब 3rd से 2nd BCE क्या टाइम लाइन थी? 3rd से सॉरी एक मिनट रुकिए, अरे 3rd से 2nd BCE, ठीक है। 3rd से 2nd BCE का जो टाइमलाइन था उसके दौरान जो जैन्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल स्पेकुलेशंस करने के लिए जो कॉसल नंबर्स होते हैं, कॉसल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हम मतलब बहुत बड़े नंबर लिखते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि 10 और 10 के पीछे 27 0, तो आप इतना बड़ा नंबर लिखने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन में भी दिक्कत होगी। तो हम उसको 10 के पीछे 27 0 लगने की बजाय हम लिख देते हैं 10 की पावर 27 लिख देते हैं हम उसको, ठीक है, 10 की पावर 27। तो उन्हें हम कॉसल नंबर्स कहते हैं। मतलब इन नंबर कोई प्रॉपर फिक्स नंबर नहीं होते कि यही नंबर होंगे, ये डेफिनेट नहीं होते, ठीक है। तो हम इन्हें 10 की पावर में लिखते हैं, फिर जैसे इनको एक्सप्रेस किया जाता है वैसे लिखते हैं, जैसे कि ग्राम्स नंबर है। और ये जो मैंने आपको 10 की पावर बताई थी वो तो है ही। एंड डेल्ट विद द ज्योमेट्री कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस, मतलब ज्योमेट्री जिसमें क्या होता था उसकी कॉम्बिनेशंस, उसके परम्यूटेशंस, फ्रैक्शंस के बारे में, स्क्वायर और क्यूब पावर्स के बारे में। स्क्वायर क्यूब पावर्स के बारे में आपको पता ही होगा कि जैसे स्क्वायर होता है तो उसमें पावर 2 होती है,
मतलब नंबर को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर क्यूब क्या होता है, जिसमें उसको नंबर को खुद ही को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें है, दे वर द फर्स्ट इन इंडिया टू कम अप विद द नोशन ऑफ अननोन यत्वत। यत्वत मतलब जितना उतना। ठीक है, यवत मीन्स जितना, तवत मीन्स तावत मीन्स उतना। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट थे जिन्होंने इस नोशन ऑफ अननोन को इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ पाई। और इन्होंने जो पाई थी उसकी वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस किया, और क्या कहा कि पाई की वैल्यू कितनी है, √10। ठीक है, अंडर द रूट का मतलब क्या होता है, 10⁻1/2। ठीक है, मतलब जो ये अंडर द रूट होते हैं उसकी वैल्यू होती है 1/2। अब हम आगे पढ़ें तो इसमें हमें दे रखा है न्यूमेरल्स as they appeared in the early inscription from 3rd century BC to 1st century CE. Note that they follow decimal position system. For instance, the first column 40 is written as 2020, 60 as 2020. ठीक है, मतलब इसमें ये देख रहे हो आप, ये जो 3 वाला जो साइन है वो 20 के लिए यूज किया गया है। और इसमें हमें दिखाया गया कि मतलब स्टार्टिंग में जब न्यूमेरल्स हम यूज़ करने लगे थे तो कैसे करते थे। इसमें मैं इसको हम बड़ा करके देखते हैं, तो ये तो है जो शक परिधान कुषाण पीरियड में तो हम ऐसे लिखते थे। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में ये तो लिखते थे खरोष्ठी लिपि में, ये लिखते थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, 1 इस ऐसे 2, फिर उसके बाद 4 को ऐसे लिखते थे, फिर 6 को ऐसे लिखते थे, और यहाँ पर हमें 50 दे रखा है, 50 को ऐसे लिखते थे। अब अगर हम देखें नाना घाट इंस्क्रिप्शंस पे तो इसमें ऐसे लिखा जाता था, नासिक इंस्क्रिप्शंस में भी ऐसे ही लिखा जाता था। तो यहाँ पर हमें काउंटिंग दे रखी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 20,000 तक हमें काउंटिंग दे रखी है। आगे हम पढ़ेंगे खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो मेनली जो मैथमेटिकल टेक्स्ट थे वो इन्हीं 2 लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विद द अपीयरेंस ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट अ फ्यू सेंचुरी BCE वी केम अक्रॉस इंडियाज फर्स्ट न्यूमेरल्स। मतलब जैसे ब्राह्मी लिपि आई उसके कुछ सेंचुरी BCE के बाद हमें जो इंडिया की जो पहले न्यूमेरल्स थे वो देखने को मिले। अशोका की जो एडिक्ट्स हैं इन पर्टिकुलर, मतलब जो अशोक के जो शिलालेख हैं पर्टिकुलरली, बट येट हैज़ विदाउट एनी डेसिमल पोजिशन वैल्यू, मतलब इनके अंदर कोई डेसिमल पोजिशनल वैल्यू नहीं होती जैसे उसमें होती थी। 40 को इन्होंने 20,20 लिख रखा था ऐसे। ठीक है, but yet without any decimal position value, as the numeral will evolve in shape, eventually borrowed by the Arab scholars, they will transmit it with further alterations to Europe and become modern Arabic numerals। मतलब जो न्यूमेरल्स थे उनकी एक शेप बननी शुरू होगी, मतलब हर एक न्यूमेरल की अपनी खुद की प्रॉपर शेप बनेगी, और फिर ये कौन अरब स्कॉलर्स इनको बोरो करेंगे यहाँ से अपनी कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए, फिर जो अरब्स थे उनसे ये जाएगी यूरोप में, और फिर अब हमारे जो मॉडर्न जो अरेबिक न्यूमेरल्स हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, वो बनेंगे। जैसे ब्राह्मी न्यूमेरल्स थे 1st सेंचुरी AD में, वो कुछ ऐसे थे, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, इसमें दिखाऊं तो ये देखिए, ये 1 है इसमें नाना घाट इंस्क्रिप्शन में, ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे 2nd है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद इसमें 4 के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, पर इसमें है 5 के लिए ये 6, 7, 8, 9, मतलब जो आज की न्यूमेरल्स है उससे देखिए ये मैच कर रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो गुप्ता न्यूमेरल्स आए 4th सेंचुरी AD में, इनको ऐसे यूज़ किया जाने लगा। फिर नागरी न्यूमेरल्स आए 11th सेंचुरी AD के आसपास, जो हम आज हिंदी की काउंटिंग लिखते हैं, जैसे लिखते नहीं है कि अगर हमें 12 लिखना हो तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कुछ
ऐसे करके, और फिर उसके बाद ऐसे हम 12 लिखते हैं, या फिर अगर हमें 13 लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, 6 को हम ऐसे उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हैं। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स एज एविडेंस बाय इंस्क्रिप्शन, द फर्स्ट स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज्ड बाय अशोका इन हिज एडिक्ट्स, लास्ट ए डिसेंडेंट ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब ये तो है देवनागरी स्क्रिप्ट में, और जो ये वाले हैं ये कहाँ यूज किए गए हैं, जो अशोक के जो शिलालेख थे ये वहां पर यूज किए गए हैं। ठीक है, और जो क्लासिक पीरियड की बात करें तो क्लासिक पीरियड में क्या था कि टुगेदर विद द एस्ट्रोनॉमी इंडियन मैथमेटिशियन सॉ इट्स गोल्डन एज ड्यूरिंग इंडियाज क्लासिक पीरियड, beginning more or less than within the Gupta age from about 400 CE। जैसे कि जो गुप्ता पीरियड है उसको क्या कहा जाता है कि उसको भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उसी टाइम में एस्ट्रोनॉमी थी, जो इंडिया में जो साइंसेस थे, व्यापार वगैरह था, वो बहुत बड़ा था, तो इंडिया की गोल्डन एज थी वो। तो एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ इंडियन मैथमेटिक्स को भी बढ़ावा दिया गया उस टाइम, और ये कब हुआ था? 400 CE में। ठीक है, और ये कब था? गुप्ता एज में ये था। नेक्स्ट है, शॉर्टली बिफोर दैट पीरियड द फुली फ्लश्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ न्यूमेरल नोटेशन, आवर मॉडर्न वे ऑफ नोटिंग नंबर लाइक नॉन पोजिशनल सिस्टम एज दोज डिपिक्टेड अबव और रोमन नंबर्स हैड बीन वर्कड आउट इंटीग्रेटिंग 0 विद 9th न्यूमेरल्स। मतलब उस पीरियड के बाद, मतलब 400 CE के बाद क्या हुआ कि प्लेस वैल्यू सिस्टम आपने देखा होगा, जैसे मैं लिख दूं 9 8 3 6, इसमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? इसमें 800 है 8 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ न्यूमेरल नोशन, प्लेस वैल्यू सिस्टम न्यूमेरल नोशन आया, और ये जो हमारा मॉडर्न वे है नोट करने का नंबर्स को, ना कि जो नॉन पोजिशनल सिस्टम्स जो पहले थे, फिर जो अबो या फिर पहले थे रोमन न्यूमेरल्स के वो। ठीक है, अब इसके ऊपर काम किया गया, हैड बीन वर्कड आउट इंटीग्रेटिंग 0 विद द 9 न्यूमेरल्स। अभी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मीन्स हमें पता होना चाहिए 100 पे है, 1000 पे है, किस पे है, तो तब 0 का इवोल्यूशन हुआ। इट्स अ पिटी दैट वी शैल नेवर नो हु कंसीव्ड ऑफ इट। और मतलब एक बुरी बात लगा लीजिए, या फिर एक मतलब अच्छी बात नहीं है, या फिर हम नहीं जान पाते। ठीक है, एक पिटी है कि हम नहीं जान पाते हैं कि किसने ये जो 0 था वो एक्चुअली इन्वेंट किया था। पर हम कहते तो हैं कि मतलब उन्होंने किया था आर्यभट्ट ने, पर आर्यभट्ट की किताब थी उनमें पहली बार मिला था। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्यभट्ट ने प्रॉपर 0 की डिस्कवरी की थी। पर जो हमें ये पता है कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी वसुमित्र ने। ठीक है, और वसुमित्र कौन थे? एक कुषाण पीरियड में, और मेनली कनिष्क जो थे उनके उसमें राज में ये थे। ठीक है, तो इसमें आगे है, amongst the earliest known references to first century work by the Buddhist philosopher वसुमित्र। मतलब जो सबसे पहला जो वर्क है इसका, अर्लीस्ट नॉन रेफरेंसेस, वो किसका है? फर्स्ट सेंचुरी CE में एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे वसुमित्र। ठीक है, उनसे हमें ये बात पता चलती है, और ये इन्होंने लिखा था, मतलब प्लेस वैल्यू सिस्टम इनका पहला रेफरेंस था वसुमित्र के उनमें। ठीक है, तो जो वसुमित्र थे, इट इज वर्कड आउट मोर एक्सप्लिसिटली दैन इन द जैन कॉस्मोलॉजिकल वर्क लोका विभागा रिटन इन 458 CE। मतलब ये और ज़्यादा वर्कड आउट और ज़्यादा एक्सप्लिसिटली किस में लिखा गया है? जो जैन कॉस्मोलॉजिकल मीन्स स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, मतलब एस्ट्रोनॉमी तो थी ही उस टाइम इंडिया में, तो जो प्लैनेट्स वगैरह उससे रिलेटेड वो था, तो उसका जो वर्क बुक थी उसका नाम था लोक विभागा। ठीक है, और ये कब लिखी गई थी? 458 CE में लिखी गई थी। सून इट वॉज अडॉप्टेड अक्रॉस इंडिया, और फिर ये बुक पूरे के पूरे इंडिया में फैल गई।
फिर उसके बाद अरब्स जो कि इंडिया है उनके द्वारा कहाँ ले जाई गई, यूरोप में ले जाई गई। अब आगे क्या है, soon it was adopted across India and later taken to Europe by the Arabs. It was major landmark in the world history of science since it permitted rapid developments in mathematics. मतलब जो ये जो हमारा जो प्लेस वैल्यू वाला जो न्यूमेरियल सिस्टम था वो एक मेजर लैंडमार्क है, किसमें, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है साइंसेस की उसमें। इसके बाद कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। अब ये है वन ऑफ द फर्स्ट अटेस्टेड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द सांखेड़ा गुजरात, ठीक है, रिकॉर्डिंग द डेट रिटर्न विद द प्लेस वैल्यू सिस्टम न्यूमेरियल नोटेशन। मतलब इसमें क्या लिख रखा है, डेट लिख रखी है, कौन सी, प्लेस, कैसे लिख रखी है इन्होंने, प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ न्यूमेरियल नोटेशन में इन्होंने डेट लिख रखी है, और डेट यहाँ पर हाईलाइटेड भी है, ये यहाँ पर इन्होंने डेट लिख रखी है। रीड 346 ऑफ लोकल एरा, मतलब ये क्या रीड करते, 346 लोकल एरा, जो कि हमें बताती है कि ये कोई 594 CE में ये थी। और जो ये लिखी गई है ना, ये जो यहाँ पर हमें जो ये इंस्क्रिप्शन दे रखा है, ये रियलिटी में कॉपर का है, ठीक है, और ये वसुमित्र द्वारा लिखा गया है, और ये एक्चुअल फिजिकल जो एप्लीकेशन थी जो इसकी क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू न्यूमेरियल सिस्टम की, वो यहाँ पर यूज की थी पहली बार। और ये कैसे, किस उसमें लिख रखी है, ये इन्होंने लिख रखी है ब्राह्मी लिपि में। और एक वहाँ पर जो गुजरात था उस टाइम ये क्या, कौन सी डायनेस्टी थी वहाँ पर, चेदी कलाचूर एरा में ये इंस्क्रिप्शन था। About 499 CE, living near what today is Patna, Aryabhatta I, born in 476 CE, authored Aryabhatiya, the first extant Siddhanta or treatise attempting a systematic review of knowledge of mathematics and astronomy prevailing in his day. मतलब जैसे 499 CE में पटना के पास आर्यभट्ट वन कौन थे, इंडिया के एक वेल नोन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनमर, जिन्होंने पाई की रियल वैल्यू बताई। पाई की रियल वैल्यू क्या है, 22/7 वो बताई इन्होंने। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का असली रीजन बताया इन्होंने। ये भी बताया है कि जो पृथ्वी है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ना ही वो सोलर सिस्टम का है, बल्कि जो सोलर सिस्टम है वो है, सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन है। और जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ना कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। पर जो ब्रह्मगुप्त वन थे, इन्होंने इस जो इनका जो बयान लगा लीजिए, या फिर जो इन्होंने जो कहा था, जो इन्होंने लिखा था, जो इन्होंने थ्योरी दी थी, उसको ठुकरा दिया था और कहा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बयान तो नहीं दिया था, बयान मैंने गलत वर्ड यूज किया है, बट ओके। इन्होंने आर्यभट्टीय लिखी थी, आर्यभट्टीय, इसमें पहला फर्स्ट एक्सटेंट सिद्धांत था, पहला एक्सटेंट सिद्धांत था, या फिर जो पहली ट्रीटीज थी, क्या बताती थी, एक सिस्टमेटिक रिव्यू किसका, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी का, जो कि उनके दिनों में थी। द टेक्स्ट इज सो कंसाइज, जस्ट 121 वर्सेस, और ये टेक्स्ट है बहुत ही छोटा है, इसके अंदर सिर्फ 121 वर्सेस है, फिर सिर्फ 121 श्लोक हैं। एज टू बी ऑफ एन ऑब्सक्योर, बट बिटवीन 6th and 16th century no fewer than 12 major commentaries were authored to explicate and build upon its content. It was actually translated to Arabic about 800 CE. मतलब 6th और 16th सेंचुरी के बीच में 12 से कम कमेंट्रीज तो इनके बारे में लिखी गई होंगी, मतलब 12 से ज़्यादा लिखी गई होंगी, 12 से कम नहीं लिखी गई होंगी, ठीक है। किसके बारे में, इनका जो टेक्स्ट था उसके बारे में, इसकी जो कंटेंट थे उन पे बिल्डअप थी वो सारे की सारी। और इवेंचुअली ये जो ट्रांसलेट की गई थी, कब, अरेबिक में 800 CE में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था। अब इसमें क्या बताया गया है, अर्ध जया और हाफ कोड ऑफ एन सर्कल ए बी इक्विवेलेंट टू साइन ए, मतलब
जो ये अर्धजया है इस सर्कल की, जो हाफ कोड है सर्कल के आर्क की, वो साइन ए के बराबर है। इन्होंने साइन की वैल्यू बताई थी। आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ द हाफ कोड सब्सटेंशियल एडवांस्ड ओवर ग्रीक ट्रिग्नोमेट्री which was considered as the full chord of an arc of circle। मतलब ये क्या थी, सर्कल की जो आर्क थी उसके बराबर थी। ठीक है, तो ग्रीक ट्रिग्नोमेट्री से भी उस टाइम ये एडवांस थे। ग्रीक में इतनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी जितनी कि यहाँ पर हमारे आर्यभट्ट और कई सारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने की थी। ठीक है, इंडिया के पास एक बहुत ही एडवांस ट्रिग्नोमेट्री थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंडर द टाइटल जिज अल अजाबर। मतलब जो हमने पढ़ा नहीं था कि जैसे अरेबिक में ट्रांसलेट की गई थी आर्यभट्टियम 800 CE में, तो किस नाम से की गई थी? वो की गई थी जिज अल अरजाबार। ठीक है, आर्यभट्टियम विच टर्न लेड टू अ लैटिन ट्रांसलेशन, और फिर इसकी बन गई लैटिन ट्रांसलेशन, और ये 13th सेंचुरी में ट्रांसलेट की गई, जिसमें आर्यभट्ट को कह रखा है आर्डुबेरस इनको कहा गया है। द मैथमेटिकल कंटेंट ऑफ आर्यभट्टिया रेंजेस फ्रॉम वेरी प्रिसाइज टेबल ऑफ साइंस एंड इक्वल प्रिसाइज वैल्यू ऑफ पाई। मतलब जो इनकी मैथमेटिकल कंटेंट है आर्यभट्टिया का, वो एक छोटी सी प्रिसाइज सी टेबल में है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बता रखा है, पाई की वैल्यू बता रखी है, साइंस की टेबल है इसके अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे द एरिया ऑफ टू बी अप्रोक्सीमेट, सॉरी टंग स्लिप हो गई, पाई की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट थी जो आज की एक्चुअल वैल्यू है उसके, to the area of triangle, the sums finite arithmetic progression, algorithm for the extraction of square and cube root। मैंने एल्गोरिदम बनाया स्क्वायर क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन्होंने बताया किसकी, प्रिसाइज वैल्यू ऑफ पाई सेट टू बी अप्रोक्सीमेट, इक्वली प्रिसाइज थी किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है, सम ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस एक्सेट्रा इन्होंने बताया था। और एक जो एलोबरेट एल्गोरिदम था उसको क्या कहते थे, कुत्त का। और प्लुवराइजेशन मतलब जो मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना और फिर उसको सोल्व करना, क्योंकि जैसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर देते हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए सोल्व करने में ईजी हो जाती है। ठीक है, इट इज़ वर्थ मेंशन ऑफ डिस्पाइट its great contribution, Aryabhatta is no free of error. Its formulas for the values of a pyramid and a sphere were erroneous and would be later corrected by Brahmagupta and Bhaskaracharya respectively। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो आर्यभट्टियम थी या फिर जो आर्यभट्टिय थी वो एक वर्ड थी, लेकिन फिर भी उसके ग्रेट कंट्रीब्यूशन के बाद भी इसमें कई एरर्स थे। मतलब ये एरर फ्री नहीं थी, क्योंकि दैट वाज फर्स्ट टाइम कि हम ज्योमेट्री के बारे में जो पिरामिड्स वगैरह हैं या फिर जो स्फेयर वगैरह हैं उनकी हम एरिया वॉल्यूम्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो यहाँ पर गलत थी। लेकिन फिर बाद में ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य ने क्या किया, इनको ठीक कर दिया। और ब्रह्मगुप्ता ने नहीं ठुकराई थी वो, अगर मैंने ब्रह्मगुप्ता बताया हो तो आपको, वो भास्कराचार्य ने मना किया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, वो ब्रह्मगुप्ता काट के उसको भास्कराचार्य कर लेना अगर मैंने ब्रह्मगुप्ता बोला हो तो। द क्लासिकल पीरियड और पोस्ट आर्यभट्टा। Born in 598 CE, Brahmagupta was an imposing figure with the considerable achievements in mathematics. His Brahmasphota Siddhanta, he studied cyclic quadrilaterals inscribed in a circle। cyclic quadrilaterals कौन से होते हैं, जो सर्कल के अंदर जो हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, जैसे कि इसमें है। ठीक है, and supplied the formula for the area, a formula discovered in 17th century यूरोप। मतलब जो ब्रह्मगुप्ता थे, ब्रह्मगुप्ता बुद्धिस्ट थे और इन्होंने कई सारी
फॉर्मूले दिए थे हमें, कई सारे नई थ्योरीज दी थी, और इन्होंने जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, कई सारे कंसिडरेबल अचीवमेंट्स थे मैथमेटिक्स में इनका जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत था, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन्होंने एक और फॉर्मूला बताया था इसके एरिया के लिए, सर्कल के एरिया की, जो रीडिस्कवर किया गया था 17th सेंचुरी यूरोप में। मींस मतलब इन जो 17th सेंचुरी यूरोप में जो फॉर्मूला रीडिस्कवर हुआ था वो उनसे पहले इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। द ABCD है साइड्स ऑफ लेंथ ABCD एंड द सेमी पैरामीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D बाय में 2। Then the area is given by ABCD under the root S minus A, S minus B, S minus C into S minus A। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ब्रह्मगुप्ता boldly introduced the notion of negative numbers and ventured to define the mathematical infinite as kachira, or that which is derived by kha, kha being one of many names of zero। He discovered the भावना algorithm। मतलब भावना एल्गोरिदम मतलब जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने बोल्डली इंट्रोड्यूस किया था कि भाई नेगेटिव नंबर्स हैं, और जो मैथमेटिकल इनफाइनाइट, जैसे कि हम कहते हैं कि 8/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन्होंने बताया था इनके बारे में, और इनको कहा था खचेदा, और दैट व्हाट इज डिवाइडेड बाय खा। खा मतलब जीरो, मैंने आपको बताया कि जिसको जीरो से डिवाइड करते हैं, तो खा बीइंग वन ऑफ द मेनी नेम्स ऑफ जीरो। और इन्होंने जो भावना एल्गोरिदम थी वो भी डिस्कवर की थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।